हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत तगड़ी बहुत बड़ी न्यूज है भाई, आज तुमसे शेयर कर रही है। माइकल कैरिक की अपॉइंटमेंट, यस ये वो, लेकिन न्यूज नहीं है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। असली न्यूज किसी बहुत ही धीरे तरीके से स्लिप इन करी गई है, जो बहुत से यूनाइटेड फैंस ने अभी मिस करी है। डेविड ऑर्नस्टीन ने हमारी समर ट्रांसफर विंडो के बारे में कुछ ऐसा मेजर बोला है जिसको सुन के तुम हिल जाओगे, गिर जाओगे। सो प्लीज आराम से बैठ जाना वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि मैं और बातें करने वाला हूं एंडरसन से रिलेटेड। यूनाइटेड की पिच क्या होने वाली है एलियट एंडरसन के लिए, साथ ही साथ बेंजामिन सेस्को की इंजरी अपडेट क्या है, कौन होगा हमारा नया स्ट्राइकर इस समर ट्रांसफर विंडो में, नया लेफ्ट विंगर, एक ऐसा प्लेयर आएगा जिसको देख के तुम हिल जाओगे भाई, वापस मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मैथाइस डी लीट की एक सर्जरी हुई है और वो वापस अब यूनाइटेड के लिए कब आ सकता है। सो काफी हिला देने वाली ये वीडियो होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलना मेरे भाई, और कमेंट करके अपने थॉट्स मत बिल्कुल बताने, क्योंकि आज चुप नहीं बैठना भाई, ना मेरे को ना तुमको भाई। यहां पे पहले तो कंफर्मेशन आ गई माइकल कैरिक के बारे में। फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बता दिया कि कंफर्म हो गया है, 2 साल का प्लस 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, या फिर पूरे 3 साल का ऑप्शन दिया जाएगा उनको। बेसिकली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो बेसिकली यहां पे 2+1 एटलीस्ट माइकल कैरिक को ऑफर मिल रहा है। अब वो है कि कितनी जल्दी वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, फाइनल डील इसको होती है। अब उसके बियॉन्ड उन्होंने बताया कि प्लान को अप्रूव किया सर जिम रैटक्लिफ ने, और वहीं पे बेन जेकब्स ने भी आके बता दिया कि भाई रैटक्लिफ हैज नाउ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ माइकल कैरिक बियॉन्ड दिस सीजन। ओ माय गॉड, मतलब मैं सोच रहा हूं कितना मुश्किल काम किया है यूनाइटेड ने, मतलब कितनी मुश्किल से सर जिम रैटक्लिफ ने डिसीजन लिया होगा। सोचो, उमार बड़ा, जेसन विल्कॉक्स, भाई हमने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखे हैं, उसके बाद हम आपको एक नाम सजेस्ट कर रहे हैं, क्या आप प्लीज इसको अप्रूव कर दोगे? नहीं, वो इसको अप्रूव नहीं करे। व्हाट इज द अदर ऑप्शन? भाई वो इसको अप्रूव नहीं करेगा तो किसको अप्रूव करेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है लिस्ट में हमारे पास। सो यस, सर जिम रैटक्लिफ ने अप्रूव कर दिया। लेट अस सी अब आज के बाद माइकल कैरिक कैसी परफॉर्मेंसेस देता है। आई जस्ट होप अच्छी हो, आई जस्ट होप इसको अच्छे से सपोर्ट मिले। बट बड़ी खबर तुम्हारे सामने आने वाली है, उससे पहले बता देता हूं, यूनाइटेड के जो रियल ऑप्शंस थे वो बेन जेकब्स ने बताए हैं, वो बस एक ही था, माइकल कैरिक। नाउ कैरिक के अलावा एरियोला और उनाई एमरी, दोनों प्रीमियर लीग के मैनेजर, बूनमथ के और एस्टन विला के, उन दोनों को कंसिडर किया गया था। कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ ज्यादा डीप नहीं गए थे, हमने बस कंसिडर किया और उसके बाद माइकल कैरिक को हमने जॉब दे दी यहां पे। उसके बियॉन्ड लुइस एनरिके सीरियस ऑप्शन नहीं था। ऑफ कोर्स सीरियस क्लब कोई होगा उसके लिए कोई ऑप्शन होगा, हमारे लिए नहीं था। खैर, जाने से पहले भाई, इस आगे बड़ी खबर पे पहुंचने से पहले, माइकल कैरिक को राउंड अप करते हुए यहां पे क्रिस व्हीलर ने बताया है कि ऑफिशियली कंफर्म हो सकती है ये न्यूज। संडे का जो गेम है यूनाइटेड का नॉटिंघम फॉरेस्ट का, लास्ट गेम होगा इस सीजन का हमारे होम पे, उस गेम से पहले इसको अनाउंस किया जा सकता है। तो अगले 24 घंटे में अनाउंसमेंट यूनाइटेड की तरफ से ऑफिशियली किसी भी टाइम आ सकती है। फब्रिज़ियो रोमानो का हियर वी गो ऑलरेडी आ चुका है। नाउ दिस इज बिग बॉयज, दिस इज बिग। जहां पे हमें माइकल कैरिक के बारे में बताया जा रहा है, देखो अब यहां पे फैंस एंगेज्ड हैं, सही है, गलत है, लंबा है, छोटा है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 3 साल का दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी बातें चल रही हैं। स्लिप इन आराम से डेविड ऑर्नस्टीन ने यहां पे आके एक चीज कर दी है। I don't expect it to be a summer of lavish spending. Talk of war chest and unlimited outlay. That's just unrealistic. They will continue to be prudent. Prudent. They say diligent and measured in the summer. So basically, this is it. This is it. So you can just go home. You can just forget about it because David Ornstein के words, although बड़ी अच्छी इंग्लिश के साथ वो words use करता है, prudent. मैं आपको हिंदी में बताता हूं इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज करके। इसका असली मतलब प्रूडेंट नहीं है। प्रूडेंट होता है जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च, इसका मतलब होता है भाई चीप स्टेक, जो पैसा खर्च ही नहीं करता, टाइट फिस्टेड, ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए यहां पे, ठीक है, जो असलियत में दिखाते हैं। सो बेसिकली डेविड ऑर्नस्टीन आपको बता रहा है आके एज अ यूनाइटेड फैन कि तुम गधे हो, तुम उल्लू हो, तुम सोच रहे थे कि हमने जनवरी में घंटा कोई स्पेंड नहीं किया, मैनेजर आया, मैनेजर चला गया, अब नया मैनेजर आया है, पिछले सीजन हमने ज्यादा प्लेयर साइन नहीं किए, प्रॉपर रीबिल्ड नहीं किया, 4 प्लेयर लाके दिए क्योंकि हम यूरोप में नहीं थे। इस साल जब हम यूरोप में हैं, इस साल जब हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, इस साल जब हम तीसरे नंबर पे एंड अप कर रहे हैं, तो हमारा जो इस समर का मैसिव रीबिल्ड है उसमें प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम ज्यादा खर्चा करने वाले हैं।
प्लीज अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बेवकूफ हो, आप गधे हो, क्योंकि हम हैं अब इनियोस की मैनेजमेंट के अंदर। और ये खबर बातों के बीच में माइकल कैरिक के हल्ले के अंदर अंदर दम था तो ये खबर 2 महीने पहले निकाल के दिखा देते, 2 महीने पहले, राइट। मैं बता रहा हूं, जब यूनाइटेड अगर कोई गेम लूज कर रही है उस टाइम पे ये सब वो सब, इस टाइम पे माहौल है, इस टाइम पे बढ़िया माहौल है, तो चुपचाप ये दे दो, धीरे धीरे 2-4 और जर्नलिस्ट आके अगले 1-2 हफ्ते में कर देंगे, फैंस की एक्सपेक्टेशन डाउन हो जाएगी, 1-2 साइनिंग 4 साइनिंग करके उसको बाद वापस व्हाट कैन स्टॉप दिस टीम फ्रॉम विनिंग चैंपियंस लीग ऐसे करके कुछ कंटेंट क्रिएटर नाचने लग जाएंगे, सॉरी इनियोस बोलने लग जाएंगे 2-4 साइनिंग के बाद। उसके बाद अगले सीजन जो नंगा नाच होगा, जो इंजरीज के बारे में तुम देखोगे माहौल 4-4 कंपटीशन में, तब होगा असली नंगा नाच। और उसके बाद फैंस किसको गाली देंगे आई डोंट नो, मे बी ब्रायन एम्बुमो को, मे बी माइकल कैरिक को, मे बी अमाड डियालो को, मे बी समवन एल्स, राइट। सो बट यहां पे असलियत हमारे सामने है। डेविड ऑर्नस्टीन ने आके बोल दिया है एंड दिस इज मैसिव। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट, लेट मी नो, बट आई सर्टेनली फील लाइक कि दिस वाज कमिंग। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे पता था यह होने वाला है, बट कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड फैन होने की तरफ होप भी थी कि भाई अब चैंपियंस लीग में जाने के बाद नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि अभी खर्चा नहीं किया, अगले सीजन तो वापस टॉप 4 मिलेगा नहीं, और अगर टॉप 4 मिलेगा नहीं तो वापस वही बहाना होगा, अगर चैंपियंस लीग में होते तो खर्चा कर लेते, उसका अब तो नहीं है चैंपियंस लीग में तो खर्चा कहीं से करे। सो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 5 years आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी times we'll be in Champions League. This was the time we were in Champions League और मेरे हिसाब से हमें अच्छा खासा स्पेंड करना चाहिए था। यहाँ पे डेविड ऑर्नस्टीन ने आके तुम्हारी और मेरी इच्छाओं पे पानी फेर दिया है, बट अभी भी बड़े ही टोपलू पोपलू लोग होंगे जो यहाँ पे कहेंगे बारे 2 साल के अंदर तो कोई क्या ही कर लेगा, इनियोस क्या ही कर लेगी, 10 साल तुम फेल करते रहे हो, अब उनको टाइम लगेगा, 5-10 साल लगेंगे। इससे घटिया लॉजिक, और ये तो अच्छी बात है हमें ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, ये वाले लॉजिक्स तुम्हारे को दिए जाएंगे। इसी को देख के भाई भतेरे यूनाइटेड फैंस नाचेंगे तुम्हारे सामने। बट खैर आगे चलते हैं, देखते हैं ऐसी हालत में हम क्यों हैं, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ जी सन रिपोर्ट कर रहे हैं इनकी जो बेसिकली वैल्यूएशन है वापस, आई नो कि ये डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करता, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ खुद एक पपेट है हमारे क्लब में, मेन उसको चलाने वाले ग्लेजर्स हैं, राइट। ये अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, जहां पे ये कर सकते हैं अपनी मर्जी से वो क्लब इनका फ्रांस में डूब चुका है ऑलरेडी। सो और वहां से भागना चाह रहे हैं। सो फिलहाल सर जिम रैटक्लिफ की जो वैल्यूएशन है वो आज ही के दिन खबर आई है कि 17 मिलियन से 15 मिलियन हो चुकी है, 2 बिलियन, 17 बिलियन से 15 बिलियन हो चुकी है, 2 बिलियन का लॉस हो चुका है। और उसके बाद इनियोस भी डेट में है, और ये 9th बिगेस्ट बिलियनियर हैं यूके के, जो मुझे याद है जब यूनाइटेड को खरीद रहे थे तो कोई कह रहा था ये टॉप मोस्ट है या सेकंड बिगेस्ट बिलियनियर है, ऐसा कुछ था। सो टाइम्स आर नॉट गुड फॉर सर जिम रैटक्लिफ and of course not for United. But let me get back into how United are approaching the Anderson, क्योंकि this is interesting। कुछ दिनों से एंडरसन के बारे में वापस तूल पकड़ रही हैं चीजें। यहां पे सैमुअल लॉकहर्स्ट ने आके बताया है कंपेलिंग बेसिकली पिच यूनाइटेड की क्या होगी। पहले मैं आपको बताता हूं कि लॉरी विटवेल ने क्या बोला है। उन्होंने बताया एलियट एंडरसन के लिए कि देखो आई गेट द सेंस इवन मोर रिसेंटली, अभी भी मैंने हाल फिलहाल में पता किया है, इट लुक्स लाइक कि भाई वो सिटी जा सकता है। जो मेरे सोर्सेज हैं वो मेरे को बता रहे हैं सिटी इज वेरी क्लोज। सो बेसिकली वो बता रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन जो चल रही है इस टाइम पे उसमें सिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बट आप कहोगे यूनाइटेड भी तो साइन कर सकती है एलियट एंडरसन को। यस बिल्कुल कर सकती है। अब देखो अप्रोच देखो सिटी किस तरीके से बातें कर रही है, क्या कर रही है, और यूनाइटेड की अप्रोच देखो। और हमेशा याद रखना प्रूडेंट इज द वर्ड जो डेविड ऑर्नस्टीन ने हमारे को दिया है। यूनाइटेड हैव अ कंपेलिंग पिच, वी हैव अ कंपेलिंग पिच। एलियट एंडरसन जिसको सुन के हिल जाएगा, थरथरा जाएगा, कांप जाएगा और कहेगा मुझे बस यूनाइटेड ही जाना है, मुझे बस इस बैच के लिए ही खेलना है, ऐसी बातें बोलेगा। मैं अब पिच सुनना चाहता हूं। मीनवाइल द पिच कैसी है? मीनवाइल पिच ऐसी है, प्ले अंडर अ फेलो वॉल सेंड मिडफील्डर एंड हेल्प अस विन द लीग। यानी कि एक लोकल मिडफील्डर बेसिकली तेरे एरिया के आसपास से आने वाले, तू भी इंग्लिश है, तू एक इंग्लिश मैनेजर के अंडर खेल, ठीक है, और हमें हेल्प कर विन लीग करने के लिए। ये पिच है। और दूसरी तरफ उसका एजेंट पिच लेके आता है मैनचेस्टर सिटी से कि देख वो तेरे को ना 4 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वो तेरे को ये देंगे वो देंगे, 10 महीने से हमसे बात कर रहे हैं, हमारे को एजेंट फी देंगे, ऐसे देंगे, तेरे को इस तरीके से वेजेस देंगे, तू चैंपियंस लीग में कंसिस्टेंटली अगले 5 साल खेल रहा होगा, तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। और दूसरी तरफ ये देख रहा है भाई यूनाइटेड की तरफ से ऑफर आया, प्ले अंडर माइकल कैरिक, फेलो इंग्लिशमैन, राइट, हेल्प
help us. So basically it's like help us. Basically it's like two options. Like you choose. You are Elliot Anderson right now. You choose. मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ. एक तरफ आपको बहुत ही हॉट लड़की है, वो कह रही है भाई कम टू अस, कम टू मी, लेट्स हैव पार्टी, राइट? चल डिस्क में चलते हैं, डांस करते हैं, कहीं पे पार्टी करने चलते हैं. और दूसरी तरफ एक लेट्स से नॉट सो ब्यूटीफुल गर्ल, वो कह रही है प्लीज कम एंड हेल्प मी. आपकी चॉइस है, आप कहां जाओगे? एंड इट इज नॉट जस्ट कि एक मोमेंट की बात है, इट्स लाइक योर लाइफ, राइट? सो I can see why what kind of option Elliot Anderson will choose here, but afraid हम prudent हैं तो हम ऐसे ही pitches देंगे Elliot Anderson को, जो हमारी priority player था. Now coming to भाई बेंजामिन सेस्को की इंजरी की अपडेट. बेन जेकब्स ने बताया है कि यहाँ पे I'm sorry, ये माइकल कैरिक ने बताया है कि बेन्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी बेन जेकब्स की सॉरी माय गॉड बेन जेकब्स नो बेंजामिन सेस्को की इंजरी जो है इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको याद होगा इनके चोट लग गई थी घुटने में, उसके बाद ये उतना आराम से अभी इनके लिए नहीं है कि वो वापस आ पाए. सो बेंजामिन सेस्को मे नॉट बी एबल टू स्टार्ट इन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी शुड रिस्क इट. आराम से खेलने दो, कोई इररिलेवेंट गेम है हमारे लिए. लिवरपूल अपना गेम हार गई है, हमारा थर्ड फाइनल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई रिस्क मत लेना. आराम से बंदे को बेंच पे बिठाओ, जब ये ठीक होगा तब लाना. ही इज नॉट 100% फिट, दैट्स टोटली ओके भाई. ना उसके बियॉन्ड लॉरी विटवेल आके बता रहे हैं कि देखो स्ट्राइकर कैसा लेगी यूनाइटेड इस समर में. सो उसके प्रोफाइल के बारे में कुछ बताया गया है. समवन विद एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस प्लेयर लेंगे. कोई 21 साल का, आई जस्ट होप 21 साल वाले को एक्सपीरियंस ना कह रहे हो, बट ये 21-22 साल का लड़का नहीं लाएंगे, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लाएंगे. बट ऐसा कोई बहुत तोड़ू प्लेयर नहीं लाएंगे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ऐसा प्लेयर लाएंगे जिसकी एक्सपेक्टेशन ये हो कि वो हर गेम स्टार्ट ना करें और बेसिकली वो रोटेट करे. बेसिकली बेंच ऑप्शन साइन करेंगे हम, थोड़ा एक्सपीरियंस वाला. not the baddest option. I just want a decent enough player to compete with Sesko. That is bare minimum requirement, and I think United are going to do that bare minimum. If this is Mateta, by the way, I'm happy. Not that कि Mateta is the greatest striker ever, but मेरे को डर लगता है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को डर लगता है यूनाइटेड किन किन प्लेयर्स को लेके आ सकती है. उस मामले में मैं कहूंगा भाई मटेटा को अगर ले आएंगे तो इनियोस के स्टैंडर्ड से मैं कहूंगा बढ़िया काम किया इन्होंने. सो लेट अस सी नाउ. उसके अलावा भाई कुछ इंटरेस्टिंग खबरें यहाँ पे लेफ्ट विंग से रिलेटेड. आपको लग रहा होगा लेफ्ट विंग साइन करेंगे, राइट? मथेउस कुनिया की जगह कौन? सो लॉरी विटवेल बता रहे हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे ये है कि डोरगू जो है उसको इस टाइम पे विंगर की तरह ही देखा जा रहा है, और अगर डोरगू को विंगर की तरह देखा जा रहा है तो मे बी यूनाइटेड लेफ्ट बैक साइन कर ले. देखो यूनाइटेड ने इतना टाइम लगाया सेमेन्यो को साइन करने में, मतलब हम पीछे पड़े हुए थे, यानी कि वी वांटेड सेमेन्यो, वी वांटेड अ लेफ्ट विंग ऑप्शन. यूनाइटेड ने उसके बाद इतने टाइम पब्लिकली देखा है भाई यान डियामोंडे को. जिस दिन से सेमेन्यो की डील मैनचेस्टर सिटी ने क्लोज करी, हमारे को चूज नहीं करा सेमेन्यो ने, अगले दिन से ही, सेम डे से इनफैक्ट सारे जर्नलिस्ट ने आके बताया यान डियामोंडे. अब यूनाइटेड की फट गई है वो डील कंप्लीट करने में, तो अब ये कह रहे हैं भाई लेफ्ट विंगर तुम्हारा डोरगू है. Who is looking at left winger? Oh my God. No, we don't want left winger. No, we want a left back. Now we want a left back. So अब हम करेंगे किसको रिप्लेस? मलासिया को. Yes, we desperately need a left back, क्योंकि ल्यूक शॉ नहीं हो पाएगा भाई, उससे नहीं हो पा रहा काम. बट यस, इसके साथ साथ मैं आपको इतना बता देता हूं कि मेरे मन से उतर चुका है, आप भी धीरे धीरे अपने मन से उतार दो, दुखी कम रहोगे. लेफ्ट विंगर हमारे पास साइन नहीं हो रहा है. मथेउस कुनिया और डोरगू ही हमारे ऑप्शंस होंगे. सो लेट अस सी अगले सीजन कैसा जाता है, बट लेफ्ट बैक हम लेके आ रहे हैं. आई जस्ट होप भाई इस पोजीशन में कम से कम एक ऐसा तोड़ू प्लेयर ले आना जिसको देख के मन खुश हो जाए, जो चुपचाप जाके स्टार्टिंग 11 में फिट हो, क्योंकि अगले सीजन जो दूसरा लेफ्ट बैक जिसको पे ऊपर तुम निर्भर हो रहे हो ना, ल्यूक शॉ, वो फिट नहीं होगा. इसके चांसेस बहुत ज्यादा है ना. उसके बियॉन्ड भाई मैथायस डी लिट, ऑल द बेस्ट टू हिम. प्लीज कमेंट में भी इसके बारे में अच्छी चीजें लिखना, क्योंकि बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं इनको सुनने के लिए. प्लेयर जब इंजर्ड होता है, स्पेशली 6 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा है, बार बार ऐसा लग रहा था उसको आने वाला है, बट इंजरी हो रही थी, बैक इंजरी थी जो काफी ज्यादा गंदी होती चली गई, और अल्टीमेटली उसने सर्जरी ऑप्ट करनी पड़ी. उसको ऑलरेडी नहीं मिला नेदरलैंड्स का स्क्वाड में जगह, और इसका वर्ल्ड कप का सपना टूट गया बेचारे का अपने प्राइम ईयर
ईयर्स में, और अब ये सर्जरी के लिए गया है। सुनने में आया है कुछ टाइम लगेगा इसको रिकवर होके वापस आने में। सो यहाँ पे सैमुअल लखर्स ने ये भी बताया भाई कि अर्ली स्टेजेस ऑफ नेक्स्ट सीजन तब वापस आप देख सकते हो मैथाइस डी लीट को। ना अर्ली स्टेजेस का मतलब क्या है? आई वुड एक्सपेक्ट दिस समथिंग अराउंड सितंबर अक्टूबर, नॉट ऑफ कोर्स भाई आराम से 3 महीने गए, जून जुलाई अगस्त आराम से 3 महीने गए, मे बी उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। सो आई वुड एक्सपेक्ट सम टाइम इन सितंबर अक्टूबर, एनी टाइम इन सितंबर अक्टूबर। सो लेट अस सी क्या होता है ना। आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। शुरुआत में उतने ज्यादा गेम्स होते भी नहीं है। अगस्त में आप 2-3 गेम खेलोगे, सितंबर में 2-3 गेम खेलोगे। हमारे पास इतना स्क्वाड है कि हम उससे काम चला लेंगे। हम पे लेनी और है, वो वर्ल्ड कप नहीं जा रहा, आप उसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, उसको फिट रख सकते हो। ही वुड नॉट बी एग्जॉस्टेड, रेयरिंग टू गो। उससे ज्यादा मोटिवेशन अब और क्या होगी उसके पास? ईडन हेवन है, ही इज जस्ट गोइंग टू गेट बिगर स्ट्रॉन्गर। उसके बियॉन्ड आपके पास लीचा है, हैरी मैग्वायर है, जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ गेम्स तो हम काम चला सकते हैं, बट जब तक ये वापस आएगा तब तक हमारा चैंपियंस लीग का कैंपेन स्टार्ट होना शुरू हो चुका होगा। मे बी एक आध गेम मिस करे, और मुझे ऐसा लगता है मैथाइस डी लीट हमारे लिए सुपर ट्रिमेंडस प्लेयर होने वाला है अगले सीजन, स्पेशली इन चैंपियंस लीग। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट। आई जस्ट होप इसकी रिकवरी अच्छी हो, अब कोई दिक्कत ना आए, और आई जस्ट होप ये यूनाइटेड के लिए काफी अच्छा करे। बट आप मुझे बताना आपको कैसी लगी आज की खबरें, आज की बातें कैसी लगी, आज की वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।